ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो हिया विमलमति मोर। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होता है भवसागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्नानंत तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मेरे सतगुरु जी को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बचावनहार है गुरु ही बख्शनहार जाके सिर पर हाथ है वाका बेड़ा पार। जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज। हे गुरुदेव हम आपकी शरण बसे आपको हमारी लाज। गुरुदेव आपको हमारी लाज। ओम श्री महागणाधिपताय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वरोभ्यां नमः। शचि पुरंद्रभ्यां नमः। वाणी निर्णय गर्भाभ्यां नमः। माता पितृभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। परम शंभोभ्यो नमः। गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ज्योति स्वरूपाय आदि शक्ति स्वरूपाय सद्गुरु बाबा चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यो संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाति स्वाहा सवदा नमस्तुते। सर्वे आधा विनिर्मुक्तो धन धान्या सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भवशति ना संशये। ओम ध्यान नित्या महेशम रजग्निप चारु चंद्रावसनम रत्नाकल्पोज्वलंगम प्रशुंगिरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मानसीनम समतात अस्तुतिमग्ने व्याघ्रीकृतात वसानम विश्वाज्ञा विश्वबीजम निखिल बेहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम त्रिनेत्रधार्य त्रिशूलधार्य गंगाधार्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सशंख चक्रम सकीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सहर्षिरोहेशनम सहारवक्षस्थलकौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं तदैव लग्नं सुधीं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव देवबलं विद्याबलं तदैव लक्ष्मीपतेति गिरिजुगं समार्मि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ
ओम श्रीमन्नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्री माता चरण कमलेभ्यो नमः। शेषनाग बाबाय नमः। शेष बाबा सेनाय नमः। बैंकुट धामाय नमः। संपूर्णायुधाय नमः। शिवाय नमः। शंकराय नमः। गौरीश्वराय नमः। भक्तफलाधाय नमः। भद्रवाय नमः। नारद मुनि बाबाय नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। सप्तऋषियों चरण कमलेभ्यो नमः। बाबा बगीची वाले की जय। बाबा बगीची के सब सिद्धों की जय हो। मेरे जगत गुरु स्वामी विश्वोत्तमाचार्य महाराज जी की सदा सदा की जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दना यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की, सांचे दरबार की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ओ भजमन नारायण 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 बाबा नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ बाबा गज और ग्राह लड़े जल भीतर। ओ लड़त लड़त गज हारायण बाबा।
आज का सत्संग किस टॉपिक पे किया जाए बताओ। ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है चलो इसी पे कर लेते हैं। दिन तो खैर फादर का एक दिन नहीं होता है। अभी हमने जो भजन गाया उसमें एक लास्ट लाइन आई थी, जो नारायण नाम लेता है माता पिता कुल तारायण, कि जो भी भगवान नारायण का नाम लेता है केवल वो खुद ही नहीं, उसके माता, उसके पिता और कुल मतलब जो भी आपके आगे के जो दादा परदादा जो आपके जो जा चुके हैं वो, और पीछे भी आने वाले 3 पीढ़ियां, वो भी कहता तर जाते हैं। कब कब जो नारायण नाम लेता है। तो प्रश्न उठना चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं, नारायण बोल देते हैं, अभी हो गया काम। कौन सा नाम, वो कैसे जपे कि वो भगवान मुझ पे कृपा करे, मुझे भी तारे, मेरे परिवार को भी तारे, मेरे पूरे कुल को तारे। भगवान का नाम तो शायद हम सब लेते ही हैं, मगर वो इशारा क्या कर रहे हैं कि नाम को किस प्रकार से भजा जाए। सबसे पहले उठता है नाम कौन सा, वो नाम जो सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब जैसे आपकी माचिस के अंदर एक दिया सलाई होती है, उस पर जो आगे मसाला लगा होता है वो मसाला सक्रिय है, उसी के बाहर निकाल के जब आप रगड़ते हो तो आग निकलती है। अगर वो मसाला नहीं हो, वो केवल खाली तीली को रगड़ोगे तो आग आएगी क्या। ये ठीक उसी प्रकार से जब बिना गुरु से मंत्र लिए हुए, बिना गुरु की दीक्षा से, बिना गुरु के द्वारा मंत्र लिए हुए हम जो भी नाम को जपते हैं अपने अनुसार, जो भी हमारे संस्कार रहे हैं, वो ठीक उसी प्रकार का ही फर्क है। जब गुरु के द्वारा आपको मंत्र दिया जाता है तो गुरु उस मंत्र के अंदर वो मसाले वाला काम करता है। वो जो भगवान का नाम होता है वो जब जपते हो, वो जपने का मतलब ऐसे रगड़ना, वो जब नाम जपते हो तो वो अंदर ही अंदर उस नाम का प्रकाश भगवान की तरफ पहुंचता है। आपकी आत्मा का और आपके भगवान नारायण का एक कम्युनिकेशन शुरू होता है, 2 वे। कब, जब गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है, ये तो है पहला। फिर दूसरा, हम जितने भी गुरु के शिष्य हैं, गुरु से गुरु मंत्र मिला हुआ है, सिर्फ यही नहीं कि मेरे गुरु से, जिनके जो भी गुरु हो उनके द्वारा नाम मिला हो, पर उस नाम के ऊपर क्या उसे विश्वास है। हमने नाम तो लिए पर नाम के ऊपर विश्वास नहीं है। उसमें ये शब्द आता है कि जो नारायण नाम लेता है, किस प्रकार से नाम लिया। जो आपने ये भजन गाया, ये भागवत के अंदर, इको कम करो, इको ये भागवत के अंदर कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की, जो मैंने गाई कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, कि गज मतलब हाथी और ग्राह मतलब मगरमच्छ। कि एक बार ये हाथी, ये बहुत प्राचीन समय की बात है, कि एक बार ये हाथी और मगरमच्छ, हाथी गया था अपने परिवार के साथ, कहाँ पर, नदी में स्नान करने, पत्नी और बच्चों के द्वारा। हाथी का स्वभाव क्या होता है, जल क्रीड़ा करना, उसे आनंद आता है। वो जल में क्रीड़ा करता रहा, करते करते उसकी पत्नी और बच्चे वो तो जल से बाहर आ गए, मगर हाथी और भी जो है वो आनंद लेता रहा। किसमें, उस तालाब में, उस जल में। नीचे तालाब में मगरमच्छ था, मगरमच्छ ने हाथी का जो पैर था वो पकड़ कर उसको नीचे खींचना शुरू कर दिया। उस हाथी ने पुकारना शुरू किया अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी बाहर थी तालाब के। अब वो सोचे मैं अंदर कैसे जाऊं, वो नहीं गई। बच्चों को पुकारा, बच्चे भी उसकी हेल्प नहीं कर पाए। वो दोनों का युद्ध, गज और ग्रह का युद्ध काफ़ी समय तक
काफ़ी दिनों तक, आप समझ लो काफ़ी सालों तक चलता रहा। जब इतना समय चलता रहा तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उस हाथी को उसी दयनीय स्थिति में छोड़कर चले गए। जब हाथी ने देखा, वो गज ने देखा कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं रहा, उसने पूरा बल भी लगा लिया। हाथी में बहुत शक्ति होती है, पूरी शक्ति लगाई कि मेरे प्राण बच जाएं, मैं किसी प्रकार से इस मगरमच्छ के मुख से बाहर निकल आऊं और बाहर आके मेरे प्राण बच जाएं। मगर मगरमच्छ उसको नीचे 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 ही ले जाता रहा। इतना नीचे ले गया कि तिल भर सूंड, कि उसकी सूंड का तिल भर इतना ऊपर रह गया। तब उस गजेंद्र ने, उस गजराज ने उस हरि का नाम पुकारा, नारायण का। जब पुकारने का मकसद क्या, जब उसको ये विश्वास हो गया कि मेरा अब कोई सहारा नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा सहारा नहीं रहे, मेरे खुद का बल मेरे काम नहीं आ रहा, मेरे खुद का ज्ञान मेरे काम नहीं आ रहा, मेरी जितनी भी शक्ति है मैंने लगा के देख ली, ये काम नहीं आ रहा। जब इंसान पूर्ण रूप से एकदम से हार गया, सब साधन जितने भी थे सब साधनों से हार गया, तब एकदम भीतर से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से वो नारायण को समर्पित हो गया। अंदर शब्द तो बाहर बाद में निकलते हैं, वो भावना अंदर से प्रकट होती है, आत्मा से। वो भाव उसके अंदर आ गया कि मेरा कोई सहारा नहीं है, अब एकमात्र नारायण तू ही मेरा सहारा है। वो विश्वास, वो समर्पण भाव जब हमें होता है तो कहा है कि गज की टेर सुनी रघुनंदन, उस गज की पुकार उसने सुनी रघुनंदन, तो गरुड़ छोड़, भगवान विष्णु की सवारी तो गरुड़ है, गरुड़ से आते हैं। कहते हैं जब गरुड़ सबसे तेज चलता है, हमारे मन से भी तेज गरुड़ की चाल है, इसलिए भगवान गरुड़ पे बैठते हैं। आपका मन जो पहुंचता है उससे भी तेज गरुड़ की रफ्तार है, तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया, क्योंकि उससे भी तेज रफ्तार, गरुड़ से भी तेज रफ्तार एक और है, वो है भाव। उसका भाव जैसे ही बना, नारा, इतना ही बोला, गज की टेर सुनी रघुनंदन, गरुड़ छोड़ पग धारायण। वो केवल नारा इतना ही बोल पाया, पूरा नारायण भी नहीं बोला। उसी वक्त भगवान वहीं मौजूद कि मेरे भक्त ने पुकारा है, तो चक्र सुदर्शन ग्रहा सिर काट्यो। वो सुदर्शन चक्र ने क्या किया, उस ग्रह का सिर काट दिया। गज के फंद छोड़ा नारायण, उस गज को बाहर निकाला। मेरा कहने का भाव क्या है कि भगवान हमें, हम सब भगवान 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 को पुकार रहे हैं, पर वो हमें समझा रहे हैं गुरु कि बेटे भगवान मिलेगा कब तुझे को। पहला कंडीशन एक, तुझे ये विश्वास हो कि भगवान होता है। हम सब कहते हैं भगवान है, पर 99% लोगों को ये विश्वास नहीं कि भगवान वाकई होता है, क्योंकि उनको भगवान अनुभव नहीं होता, उनको ना दिखता है, ना उनको अनुभव होता है कि भगवान उनसे बात करता है। उनके अंदर वो स्फूर्ति नहीं होती है। जो भगवान के जितने नज़दीक होते हैं उनके अंदर एक नशा होता है, एक पागलपन आता है कि मेरा भगवान मुझे देखता है, सुनता है, उसे प्रेम करता है, रिझाता है। वो एक अलग अवस्था होती है। जब वो विश्वास हो कि मेरे भगवान हैं, गज ने इसलिए तो पुकारा कि वो भगवान कोई है, उसे विश्वास तो कहीं अंदर होगा ना कि नारायण कोई है जो मेरी रक्षा करेगा। हम में से किसी को ये विश्वास ऐसा नहीं होता। एक अच्छी सी एक कथा याद आ रही है मेरे को। एक बारी माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, जैसे गंगा दशहरा चल रहा है आजकल, कि ये सब लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, तो ये मान्यता है कि जो गंगा में स्नान करता है उसका जो है पाप सब धुल जाते हैं। तो क्या सारे के सारे ये लोग निष्पाप हो गए हैं? अगर ये सब निष्पाप हो गया तो नरक में कौन जाएगा और योनियों में कौन जाएगा?
तो शिव भगवान मुस्कराए, कहते पार्वती चल मेरे साथ नीचे। उसको लेके नीचे आए। उन्होंने अपना क्या किया, अपना एक वेश दूसरा धारण कर लिया, कोड़ी का, बूढ़े का, और एक खड्डा, कीचड़ का खड्डा बना लिया और उसके अंदर जाके बैठ गए। बीमार हो, कोड़ी का जैसे धारण कर लिया। और पार्वती को वैसे ही रखा, एकदम सुंदर। पार्वती माता त्रिपुरी सुंदरी है। अब जो आए लोग देखें, अब देखने का भी आर्ट है। कोई देखे माता को बहुत सुंदर है, और ये साथ में कौन है, ये बीमार सा, कुष्ठ रोगी, कीचड़ में धना धुना। तो देख रहे भगवान, पार्वती भी देख रही, वो तो दिव्य चक्षु हैं, लोगों की भावनाएं पढ़ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति रुके भी, सज्जन पुरुष, कि भाई आप कौन हैं, क्या हुआ? कहती मेरे पति हैं, तो कीचड़ में फंस गए हैं, हमें स्नान करने जाना है। तो कहते हैं माँ हम बाहर निकाल देते हैं। कहती आप बाहर तो निकालो, मगर एक शर्त है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी पाप होगा ना, वो जैसे ही मेरे पति को आप हाथ पकड़ोगे तो आप भस्म हो जाओगे। अब सब गंगा स्नान करके आए हुए थे, तो कोई डर के मारे करे नहीं, कहते यार हम तो भस्म हो जाएंगे। जो आए क्या करें, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। किसी ने यहाँ तक बोल दिया अजी आप छोड़ो, आप इतनी सुंदरी हो, किस बूढ़े के चक्कर में पड़ी हो, इसको छोड़ो, ये तो मरने वाला, आप मेरे महल में चलो, मैं यहाँ का सेठ हूँ, आपको ले चलता हूँ। गंगा स्नान करके आए, लोगों की भावना है। इतने में बाद में एक युवक आया, तो उसने पूछा कि माँ ये क्या बात है? उसने वही बात बताई। कहते लो मैं निकाल लेता हूँ। कहते बेटे सुन, अगर इनका हाथ लगाया और तूने अगर कोई पाप किया हुआ तो भस्म हो जाएगा। कहता बस? कहता मुझे समझ में नहीं आई आपके अंदर ये प्रश्न आया कैसे? वो लड़के ने माँ को बोला। मतलब? कहता आपको पता नहीं मैं गंगा का स्नान करके आया हूँ, वो गंगा स्नान करने से तो मैं निष्पाप तो हो ही गया हूँ। हटाओ, उसे उठाया ऐसे, वो बाहर आ गया। तो भगवान ने पार्वती को बोला कि देख स्नान सभी करके आए थे, मगर इन सब के अंदर वो स्नान में विश्वास नहीं था कि गंगा पानी नहीं, गंगा देवी है। वो जब मैं गंगा देवी को स्पर्श करूँगा तो मैं पवित्र हो जाऊँगा, क्योंकि माँ का नाम है पतित पावनी। जिसको स्पर्श करेगी वो पवित्र होगा। इनमें विश्वास नहीं था। इन सब ने क्रिया की, मगर विश्वास सिर्फ इसमें था। तो भगवान शिव और पार्वती ने उस बालक को, युवक को अपने दर्शन दिए। तो कहने का मकसद क्या? विश्वास। हम गंगा स्नान भी कराते हैं पर वो विश्वास नहीं होता। हम सब नाम जप रहे हैं पर वो विश्वास नहीं है। उस नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, उस भगवान में विश्वास नहीं है। हम सब लोगों की गाड़ियां जिंदगी की यहाँ रुकी हुई है, वो विश्वास नहीं है। तो भगवान का नाम जो हम जप रहे हैं, सबसे पहले उस नाम के अंदर भगवान को महसूस करना शुरू करो कि भगवान नाम के अंदर बस रहे हैं। जो भी नाम आपको प्रिय लगे, कृष्ण लगे, राधा लगे, गुरु लगे, नारायण लगे, वो है एक ही है, कोई बात नहीं। उस नाम जपते वक्त ये महसूस करो कि मेरे भगवान, मेरे बाबा इस नाम के अंदर बैठे हैं। जो बैठे हैं वो सुन रहे हैं, वो लिविंग है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, आप पंखे की हवा को महसूस कर रहे हो, आप आंखों से देख रहे हो, ऐसे वो भगवान हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक्टिव मोड में हैं। ये भाव हमें खुद ही बनाना चाहिए, और ये सत्य भी है। मैंने बोला कि भगवान गरुड़ से पहले कौन सी गाड़ी है? भाव की। भाव में भगवान पहले पहुंचता है, उसे नहीं पहुंचता। हम सब लोग, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे इस संसार में सुख या दुख नहीं है। हम सब कह रहे हैं हम दुखी हैं, सुखी हैं। उस दुख को मिटाने के लिए हम अपने तरीके से जो हैं पूजा पाठ किए जा रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपनी अपनी तरीके लगा रहे हैं। मगर ये दुख क्या होता क्या है? वो दुख कुछ समय के लिए परे जाता है, फिर सुख आ जाता है,
फिर सुख जाता है, फिर दुख आ जाता है। ये दुख और सुख क्या है, एक परछाई की तरह हमारे साथ लगे हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अनुभव नहीं कर रहा लाइफ में। जिस प्रकार से परछाई कभी आगे दिखती है, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी पीछे दिखती है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी परछाई ना हो। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ ये दुख और सुख ठीक उसी प्रकार से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन दुख और सुख को हमने अपना माना हुआ है कि मेरे हैं। जैसे शरीर मेरा है तो परछाई भी मेरी है, इसलिए परछाई मेरे साथ चलती है, उसे छाया पुरुष बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्मों का लेखा जोखा, जो दुख और सुख है, वो 24 घंटे हमारे साथ चलता है। और हम क्या चाहते हैं, जैसे हम अपनी परछाई को अपने शरीर से परे नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक उसी प्रकार से हम अपने शरीर से दुख और सुख को कभी भी दूर नहीं कर सकते। तो क्या करे इंसान, क्या करे? तरीका है। गुरुओं के पास विधि होती है, विधि। हमारे गुरु कहते हैं, बेटे जो हम सत्संग करते हैं तुम्हारे सामने, उसमें हम विधि बताते हैं। जैसे आप कहते हो ना, खाना बनाने की विधि, बेस्ट तरीका। गुरु लोग शास्त्रों का, अपने जीवन का, तपस्याओं का, जो वो दरबार देवता क्या है, शक्ति क्या है, कर्म कैसे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, एक कहाँ भटक रहा है, कहाँ अटक रहा है, वो सब देख रहा होता है। तो वो तरीका बताता है, तरीका। तू क्या तरीका अपना, जिससे ये जो तुझे दुख और सुख चपेट मार रहे हैं, बार बार तू तप रहा है, उससे दूर हो। कहते हैं एक ही तरीका है, वो है शरण। अगर तुमने गुरु और भगवान की शरण ले रखी है, शरण, उसका आसरा, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, पीड़ा होगी। आई रिपीट, दुख नहीं होगा, पीड़ा हो सकती है। पीड़ा और दुख में बहुत फर्क है। दुख को मिटने के लिए ही पीड़ाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर आज आपको कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, आप बहुत ही तकलीफ में होते हो, दुख में होते हो, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन की पीड़ा हो सकती है उस रोग को मिटाने के लिए। तो गुरु हमें पीड़ा का एहसास देता है, दुख को दूर करने के लिए। मतलब जैसे एक औरत बच्चे को जन्म दे, वो 9 महीने बच्चे को पालती है, उसे क्या पीड़ा होती है वो उसे एहसास होता है। और जिस दिन उसकी डिलीवरी होती है उसको ज़्यादा पीड़ा होती है, मगर पीड़ा के वक़्त भी उसके अंदर वो खुशी रहती है। वो जैसे जन्म देती है वो पीड़ा को भूल जाती है, उसे के अंदर एक खुशी होती है, आनंद होता है। वो दुख नहीं मनाती, वो ये नहीं कहती मैं दुखी हूँ कि पता नहीं कितना मेरा वजन पेट कैरी कर रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। आप औरतों को ज़्यादा पता होगा। उस पीड़ा में भी उनको खुशी और आने वाले समय का आनंद का अनुभव होता है। उनके मस्तिष्क में दुख नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जब आप गुरु की शरण पकड़ रहे हो, नारायण की शरण पकड़ रहे हो, तो ये दुख शब्द आपके साथ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपने शरण ले रखी है, पीड़ा हो सकती है, और गुरु पीड़ा इसलिए दे रहा है कि आपके अंदर, मेरे अंदर जो रोग हैं, पाप पूर्व जन्मों के, इस जन्म के अंदर जो भी हैं, उनको वो मिटा रहा है। वो पीड़ाओं के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं, पर दुख नहीं है। दुख नहीं है। दुख तो वो है जो गुरु की शरण में नहीं है, क्योंकि उसका बोझा वो खुद ढो रहे हैं। इतना ढो रहे हैं कि उनको खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, उनका यश अपयश, बरकत, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दुखी होता है। उससे पूछो दुख क्या है? वो जो चाहे उसे मिलता भी नहीं है। मिल गया तो शांति नहीं मिलती। जो चीज़ बिना गुरु और भगवान की कृपा के बिना हमारे पास आती है, प्रारब्ध कर्मों का फल लेके भी, ये दुख और सुख तो 84 लाख योनियां भी भोग रही हैं। एक कुत्ता भी भोग रहा दुख और सुख को, आपने देखा है।
एक कुत्ता दुख नहीं भोग रहा, सड़क पे आके एक ट्रक के नीचे आता है, और वही कुत्ता किसी के घर पे रहता हो, एयर कंडीशन में आज रह रहे हैं, कई कुत्ते एयर कंडीशन में सो रहे हैं, आज भी एयर कंडीशन में गाड़ी में घूम रहे हैं दोनों कुत्ते। इसका मतलब वो भी सुख भोग रहा है, वो भी दुख भोग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वो फल आपके मेरे साथ चिपके पड़े हैं। जब आप शरण में नहीं रहोगे, उसका फल हमें हमारा कुत्ते की तरह भोगना पड़ता है। जब आप शरण में रहोगे, है वो भी कुत्ता मगर सुख भोगेगा, पीड़ा मिलेगी, दर्द नहीं होगा। कब? जब शरण में रहेंगे। भगवान की शरण, गुरु की शरण इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। हमारी सारी चतुराई को फेंकना पड़ता है। जो हम चतुर समझते हैं अपने आप को, भगवान के आगे, संतों के आगे नहीं मिलती है शरण। हम अपनी बुद्धि का बल लगाते हैं, अपनी कपट बुद्धि का बल लगाते हैं, अपने धोखा बुद्धि का बल लगाते हैं। जो सरस्वती को पैदा करने वाला है, जो गणेश को पैदा करने वाला है, बुद्धि के विधाता, उनको पैदा करने वाला हो, उनको हम धोखा दे सकते हैं, उनको हम छल सकते हैं, उनके आगे हम चालाकी दिखा सकते हैं। जो अन कन कन में समाया हो, उसे हम कुछ छुपा सकते हैं। जो प्राणों का नाथ हो, आपके शरीर के अंदर प्राणों के रूप में इस वक्त बैठा हो, उसे आप क्या छुपा सकते हो? अगर नहीं चाहते हम कि हमें दुख और सुख का ताप लगे, तो शरण को स्वीकार करो, भगवान की शरण को स्वीकार करो। और अगर शरण में आ गए, निशानी पता कैसे लगे? हम कहते सभी हम शरण में हैं, शरण में हैं, हमें गुरु का सहारा ले रखा हुआ है, हम तो गोविंद की शरण में हैं, सब कह रहे हैं। दो चीज़ें मुख्य। पहला, आपको संशय नहीं होना चाहिए, डाउट। 99.99% लोगों को डाउट रहता है अपने गुरु और भगवान पे। कब? जब उनके मन के हिसाब से चीज़ें पूरी नहीं होती, तो डाउट शुरू, संशय शुरू। क्यों? क्योंकि वो अवस्था होती है उसका, हमारे भी कि तिल बर सूंड, वो जो गज होता है, जो ग्राह होता है, वो ऐसे नीचे लेके जाता है। वो हमारे अंदर गुरु हमारे दुख तो होते नहीं हैं, पर पापों को हर रहा होता है। वो जब नीचे जा रहे होते हैं, अगर आपके अंदर गुरु का ज्ञान होगा, अगर गुरु का ज्ञान होगा, तो आप इस चीज़ को समझोगे कि मेरा गुरु मेरे पुराने जन्मों का पाप को काट रहा है। ये दुख नहीं है, ये बड़ा कल्याण कर रहा है मेरा परमात्मा मुझ पे। जिसे मैं दुख कह रहा हूँ, नहीं, ये मेरा भला कर रहा है। हम खुद जब हमारे घर का कोई प्यारा, किसी को हार्ट अटैक हो, और खुद हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं भाई साहब बाईपास सर्जरी होएगी, सीना फाड़ा जाएगा, हम क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आपके हवाले कर दिया है, आप ही रक्षा करो। हवाले करते हैं ना? करते नहीं करते? जब एक इंसान पर हम इतना भरोसा कर लेते हैं कि अपने ही प्यारे के प्राण उस इंसान को, डॉक्टर को सौंप देते हैं, तो वो जो सौंपना होता है, वो जो विश्वास होता है उस गुरु और भगवान के ऊपर कि नहीं, मेरा भला हो रहा है, मेरा परम हित हो रहा है, वो मेरे रोगों को साफ कर रहा है, पापों को काट रहा है। अगर उस व्यक्ति ने उस डॉक्टर पे डाउट किया, आईसीयू ऑपरेशन थिएटर के बाद, पता नहीं डॉक्टर सही इलाज कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं शोर मचाए, मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाके देखना है, तो क्या वो अटेंडेंट को अलाउ करते हैं? नहीं करते ना अलाउ। वो डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा, कहेगा जी आपको इतना डाउट है तो मैं करता ही नहीं हूँ, मैं आप किसी और को ले आओ। जो प्राण बचा रहा हो, इंसानी दुनिया में जब हम उस पर इतना विश्वास है, तो परमात्मा और गुरु के ऊपर वो विश्वास हमें रखना चाहिए, वो संशय नहीं करना चाहिए।
ये हम सब में कमी है। जब मन के हिसाब से काम नहीं होते हमारे संशय आ जाता है, तो ये शरणागत के लक्षण नहीं है। और दूसरा होता है धीरज। धीरज, जब तक आपके अंदर, मेरे अंदर धीरज नहीं होगा, हम समझते सब हैं कि धीरज को धैर्य कहते हैं, मगर अंदर होता ही नहीं है। सब कहते हैं रखो, आम भाषाएं बोलते हैं कि भैया धैर्य रख, क्या एक दूसरे को सलाह देते हैं ना कि धैर्य रख, नहीं बोलते हैं। तो धैर्य है क्या जो रखे इंसान? ये धैर्य जो है बेसिकली विश्वास के साथ मिश्रित है, जिसको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, ये मैं जिसे मैं कहता हूँ ये उसके परम हितैषी हैं, ये मालिक हैं, ये मेरे ही मालिक ये हैं, इनकी कृपा का ये शरीर है, मैं इनकी कृपा को ये आनंद ले रहा हूँ, इस धरती पे उनका आनंद ले रहा हूँ, शरीर छोड़ के जाऊंगा तो आगे भी मुझे ये आनंद देंगे। वो धैर्य, वो धैर्य, उसकी कृपाओं पे विश्वास, उसके वचनों पे विश्वास, ये आपको रखना पड़ेगा। अगर ये विश्वास नहीं है और आप अपने गुरुओं को, अपने भगवान को अपने मन के हिसाब से चलाना चाहोगे, तो वो परछाई दुख और सुख वाली, नोट कर लेना, आपके साथ चिपकी रहेगी। टेम्परेरी रिलीफ मिलता रहेगा, बहुत देवताओं की पूजा करोगे, बहुत भगवानों को, गुरुओं के मक्खन लगाओगे, पूजा पाठ करोगे, पर अंदर 24 घंटे मांगते रहोगे, तो भगवान का मालूम है इसे मेरी शरण नहीं चाहिए, इसे मेरे से काम करवाना है, तो काम करता रहेगा। मगर वो काम कैसे? परछाई कभी आगे कभी पीछे, पीछे हो गई तो दुख, आगे हो गई तो सुख, चलती रहेगी, आनंद नहीं मिलेगा, उस भगवान का एहसास नहीं मिलेगा। ये लिख लो। हम लोगों ने गुरुओं को बहुत ही साधारण समझा हुआ है। गुरुओं को छोड़ो, हमने अपने आप को भी बहुत साधारण समझा हुआ है। अजी हम लोगों ने अपनी वैल्यू भी नहीं लगा रखी कि हमारी वैल्यू क्या है। हमारी बुद्धि बंद है सबकी, जो ज्ञान वाली बुद्धि है। अगर आप यही सोच लो 2 मिनट के लिए कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव जन्म मिला है, अगर इसको मान भी लो तो सोच के देखो आप 84 लाख कितनी होती हैं, कि वो सब भोगने के बाद मिला है आपको, तो आपको अपनी जन्म की वैल्यू होना चाहिए। हमारे गुरु तो साफ कहते हैं कि बेटे ये जो मानव जन्म है ये तो कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईशु बिनु हेतु सुने ही। ये तो जब उस हरि को, उस नारायण को वो जब देखता है जीव को, जीव का मतलब कुत्ते में भी जीव है, मुझ में भी जीव है, पशु पक्षियों में भी जीव है, वो जीव देखता है सफ़र करता हुआ, तो उसे दया आती है। जब उसके अंदर दया आ जाती है तो वो कहता है इसे मानव बना दे। क्यों? क्योंकि मानव ही एक ऐसा योनि है जो कि कर्म कर सकता है, जो भक्ति कर सकता है, जो भगवान का मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई योनि प्राप्त नहीं कर सकती है। बाकी सारी योनियां सब काम कर सकती हैं, खाना खा सकती हैं, सो सकती हैं, बाल बच्चे पैदा करेंगी, वो हम भी कर रहे हैं, मगर वो कर्म नहीं कर सकती, वो सत्संग नहीं कर सकती, भजन सिमरन नहीं कर सकती, सेवा नहीं कर सकती, हरि के गुण नहीं गा सकती, ठाकुर की सेवा नहीं कर सकती। हमें अपने ही इस मानव योनि की वैल्यू नहीं मिला। हमारा शरीर रोज मर रहा है, रोज मरा जा रहा है शरीर। हम कर क्या रहे हैं? खाया पिया, बातें की, सो गए। हमारा ध्यान ही नहीं है। जब हमें अपने शरीर की वैल्यू नहीं मालूम तो संतों की वैल्यू कैसे पता चले? उस भगवान की वैल्यू कैसे पता चले? इस धरती, ये भूलोक है, इस धरती को क्या बोलते हैं? भूदेवी,
भूदेवी कौन है? भगवान नारायण की ही पत्नी है, इसीलिए हमसे माता कहते हैं। हम इस लोक में हैं, हमें इस अर्थ की भी वैल्यू नहीं पता, हमें अपने शरीर की वैल्यू नहीं पता, हमने जन्म की वैल्यू नहीं पता, हमारे पास जो जो है उसकी वैल्यू नहीं पता। पूर्व जन्मों की भक्ति अनुसार हमें ऐसे संत मिले, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। उस संत मिलने के बाद उसने हमें भगवंत दे दिया है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान 24 घंटे किस तरफ है? माया की तरफ, भगवान की तरफ है ही नहीं। अगर ध्यान हमारा ये हो कि ये जो भी भगवान की माया है, ये भगवान की पत्नी है, उसका आशीर्वाद है, मेरे पास जो भी है भगवान का दिया हुआ है, भगवान जो देगा कृपा है उसकी। भगवान ये नहीं कहता कि धन में दोष है, धन में दोष नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहा धन के पीछे मत भागो। हम श्लोक गाते हैं भगवान का, शांताकारम भुजगशयनम। जो भगवान नारायण है वो कहाँ बैठे हैं? क्षीर सागर में। भगवान नारायण के चरणों में कौन बैठी हैं? जवाब दो, जोर से बोलो। लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता कहाँ बैठी हैं? भगवान जी के श्री चरणों में। और लक्ष्मी माता क्या काम करती हैं? 14 भुवनों को माता लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रदान कर रही है। हम सब क्या मांग रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? लक्ष्मी। हम सब क्या मांग रहे हैं? लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। हम सब किस चीज़ से दुखी हैं? लक्ष्मी और चाहिए, और नहीं आ रही, जो है वो जा रही है, और आएगी। क्या चाहिए? लक्ष्मी। थोड़ी सी लक्ष्मी आ गई तो हम लोग विचलित हो रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ी लक्ष्मी पाली तो विचलित हो गए, अहंकार आ गया, एटीट्यूड बदल गया, ईगो आ गया कि हम सेठ हैं। जिनकी लक्ष्मी चली गई वो दुखी हो गए, डिप्रेस हो जा रहे हैं। हम मानव का ये हाल है आज की डेट में। पर भगवान का श्लोक, पहला शब्द क्या है? भगवान का नाम बोला मैंने, शांता शांताकारम। कि भगवान कौन है? जिनका आकार शांत है। वो मेरे भगवान नारायण कितने शांत हैं। उनके चरणों में बैठी है लक्ष्मी, पत्नी तो उनके वश में बैठी है, श्री वश बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए, वो भगवान नारायण, वो धन, वो लक्ष्मी जिसके हम मरे जा रहे हैं, वो उनके श्री चरणों में बैठी है। उसके बाद भी कहते हैं देख मैं शांत हूँ। तो अगर हम भगवान नारायण के भक्त हैं, उस हरि के भक्त हैं, तो हमें शांति क्यों नहीं है भाई? ये नहीं है कि हम लक्ष्मी को हमें वहाँ रखना है। मतलब ये है कि ये मनी जो हुआ है, ये जो धन है, माया है, लेट इट नॉट बी ऑन माई हेड। आई शुड नॉट कीप ऑन थिंकिंग ऑल द टाइम्स अबाउट मनी, अबाउट वेल्थ, अबाउट माया। अगर ये आ गई तो मेरा पतन शुरू। किस चीज का पतन? शांति का पतन। अगर वो मेरे चरणों में है, चरणों का मतलब सर में नहीं चढ़ी हुई, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, ये माया, दिन रात जो मरे जा रहे हैं हम आशा तृष्णाओं में, अगर मेरे सर में मेरा गुरु है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अगर ध्यान मुझे मेरे गुरु का है, पूजा मूलम गुरु पदम, और गुरु के चरणों की पूजा कर रहा हूँ और मुख में सिमरन कर रहा हूँ, जो गुरु नानक साहब जी हमें समझा रहे हैं, तन मन धन गुरु अर्पण कीजिए। कि तन से मन से धन के गुरु की सेवा कर, रसना नाम हरि रस पीजे। अपनी जीभ से हरि का रस पी, नाम जप उसका, वह शरीर से सेवा कर। अगर हम शांति चाहते हैं तो गुरु तरीके बता रहा है, तरीके। और कोई किसी का प्रश्न हो पूछो। बंद करो।
देखो, जब तक, एक बात बताऊं, मुझे भी अपने गुरु के चरणों में 40 साल हो गए, जो मैं सीख रहा हूं, जब तक हमारे अंदर, हमारे मन बुद्धि में सत्संग सुनने की जिज्ञासा नहीं होगी ना, तो आप समझ लेना आप भक्ति कभी नहीं कर सकते। बुरा मत मानना, जब तक ये निशानी बता रहा हूं, भक्ति वो शिखर है, भक्ति वो चोटी है हिमालय की, वो शिखर, वो चोटी है। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं ना, 7,842 फीट की ऊंचाई, वो ऊंचाई पे है भक्ति, पर नीचे जो बेस है ना, बेस, वो है ज्ञान, वो है ज्ञान। बिना बेस के आप चोटी पे नहीं पहुंच सकते हो। हम जो अपने आप से मनमुखी कुछ भी कर लें, अजय मनमुखी तो राक्षस ने खूब भक्ति की, उनका नाश हो गया। मनमुखी तो रावण ने की, क्या हुआ? रावण ने क्या क्या नहीं कर लिया तपस्याओं से, खूब उसने ब्रह्मा की, शिव की, क्या क्या नहीं किया, सब जानते हो। हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं कर लिया, कंस ने क्या क्या नहीं किया, ये सब भक्त थे, भक्त थे। तपस्याएं की, भगवान शिव की, ब्रह्मा की, देवी देवताओं का अधीन कर लिया रावण ने, काल को अधीन कर लिया, शनि को बांध दिया। हुआ क्या? पतन, सर्वनाश। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुरु को धारण नहीं किया, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए इनका पतन हुआ। मनमुखी से भक्ति करने वाला का मन, मन बोलते ही माया को है। मन कुछ नहीं है, भगवान का इल्यूजनरी माया। इसलिए हम सब कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन टिकता नहीं है। स्पेशली जब मैं भगवान का भजन करने बैठता हूं तो मन मेरा दुनिया घूमता रहता है, लगता ही नहीं है। अजी वो माया है ना, कैसे लगेगा मन? क्यों? क्योंकि हम तो मन के दास हैं, हम तो मन के साथ चलते हैं, हम गुरु के वचनों के साथ चलते ही नहीं है। जो गुरु की शरण में होगा वो गुरु के वचनों के अनुसार अपना आचरण बनाने का प्रयास करेगा। गुरु की फोटो की पूजा नहीं, गुरु के वचनों की पूजा करेगा। हम केवल यही कह रहे हैं मैंने गुरु धारण किया है। गुरु कोई वस्तु नहीं है, गुरु कोई माला नहीं जो मैंने धारण की है। गुरु परमात्मा है, परमात्मा को कौन धारण कर सकता है? उसके वचन को धारण करना है, वचन को अंगीकार करना है, वचनों पर चलना है। जब वचनों पे चलोगे तो हमारा आचरण बदलेगा। और गुरु को सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है जब जीव का आचरण बदलता है। गुरु को ये पसंद नहीं है कि भले आप दिन में 10 घंटा पूजा कर रहे हो पर आपके अंदर दया ही नहीं है। कोई आपके द्वार में आ गया मांगने के लिए, भगा दिया। कोई मुसीबत में है, आपको दया नहीं आती है। किसी को आप क्षमा नहीं कर सकते हो। किसी की आप स्थिति परिस्थिति को बिना देखे हुए उसकी निंदा करना शुरू कर देते हो। किसी का भी मान सम्मान एक सेकंड में हम नीचे गिरा देते हैं। उसके अवगुणों को देख के समाज में ढिंढोरा पीटते हैं। भगवान के गुणगान गाने के लिए हमें शर्म आती है, भगवान के मंदिर जाने के लिए हम शर्म आती है, लज्जा आती है। वो गुरु को पसंद नहीं है। वो बेस बता रहा हूं, बेस। हम सोचें फोटो में गुरु जी को मैं पूजा कर रहा हूं, शिव जी की पूजा कर रहा हूं, कहते हैं आचरण बदला नहीं बदला। वो तो रावण भी कर रहा था, बहुत कंस भी कर रहा था, शिशुपाल कर रहा था, किसने नहीं किया? आचरण। तू मानव है, मानव वाला आचरण आया नहीं आया? किसी दुखी को देखकर उसका दुख दूर करने का प्रयास किया या नहीं किया? तो ये बता। या पशु की तरह केवल अपने लिए सोचता है, मैं खाऊं, मैं संग्रह करूं, मैं तू तो पशु है। ज्ञानी उसे बोलते हैं जो गुरु का शिष्य हो। शिष्य भी वो जो गुरु के वचनों का उपासक हो, जो गुरु के वचनों को सुनता हो, अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करता हो, R&D करता हो, वो ये बात को समझेगा। क्योंकि उसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ परमात्मा, प्रिंसिपल फॉर कि ये मृत्यु हो रही है तो क्या हो रहा है, ये मृत्यु के वक्त वो पीड़ा भोग रहा है, इसका मतलब क्या है,
वो उन चीज़ों को समझेगा। हर जीव की गति अलग अलग से है। जो जीव, हम भी एक दिन समय शरीर छोड़ के जाएंगे, अगर मैं जीवन भर इस बात का अभ्यास करता रहा कि मैं तो गुरु का अंश हूँ, गुरु ही मेरे तन मन प्राणों वचनों के मालिक हैं, मेरे कर्मों के दाता हैं, यही मुझे मुक्ति देने वाला दाता है, यही मुझे सानिध्य मोक्ष देगा, सायुज मोक्ष देगा, अपने पास रखेगा, जो करेगा भला करेगा, मैं उसका हूँ, ये मेरे मस्तिष्क में चलता रहता है और मुख में भगवान का नाम चलता रहता है। तो उस अवस्था में गुरु की तो गुरु जाने, वो तो हम जान नहीं सकते कि भले मेरे को साल 2 साल शरीर मेरा बीमार रहे, रोगी रहे, पीड़ा रहे, जिसे बोला वो गुरु सोचेगा। कोई गुरु, देखो गुरु में एक ताकत है, पापों को काटने की गुरु में एक ताकत है। आम आदमी के जो पाप हैं, जो गुरु की शरण में नहीं है, वो बड़ा भयंकर रूप धारण करके उसके पाप उसको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं उसके ऊपर हैं जिसका रोग का निवारण भी नहीं होता। उस रोगों को निपटाने के लिए उसका धन खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति को रोग को पूरा करने के लिए परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। बहुत आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। धन चला गया, समय चला गया, आयु चले गई, पैसा चला गया, मन की शांति चले गई, घर पूरा का पूरा बिखर गया एक केवल व्यक्ति के पीछे। क्यों? क्योंकि वो परिवार या वो व्यक्ति किसी की शरण में नहीं था। जिसके शरण में नहीं होते, जो आवारा होते हैं, जिसका कोई रक्षक नहीं है, तो जैसे मैंने बोला सड़कों पर आवारा पशु कैसे मर जाते हैं। आवारा पशु का मतलब जो जीव शरण में नहीं है, तो वो यम, भगवान नारायण ने यमराज को ये ड्यूटी दे रखी है कि जितने भी योनियां, जो जीव योनियों में जा रहे हैं, इनके पापों का, इनके पुण्यों का फल आपको देना है। इसलिए वो फल हमें देता रहता है। इसलिए वो यम के दूत आते हैं लेने के लिए उसको, हर जीव को। वो ही दंडित करते हैं। मरने से पहले उसको दिखता है, वो डरता है, उसे यम के दूत दिखते हैं भयंकर रूप धारण किए हुए, बहुत भयंकर, वो डरता है। डर के मारे में हालत खराब होती है, कष्ट देते हैं, क्योंकि पापों का फल केवल एक प्रकार से नहीं आता। पापों का फल भगवान हमें 1000 प्रकार से दे सकता है। वो यमराज जो है आपसे धन छीन लेगा, आपसे प्रिय वस्तु छीन लेगा, आपका शरीर रोग पैदा कर देगा, आप जो चीज़ चाह रहे हो वो नहीं होने देगा। 1000 तरीके हैं उसके पास है। अगर आप शरण में नहीं हो तो, शरण में हो तरीके वो डिफरेंट हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि भगवान गुरु कहता है कि भैया हम तो प्रकृति पुरुष हैं। जब प्रकृति हमने बनाई है, लॉ हमने बनाया है, हम भी अगर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो पूरा तो यहाँ पर तो सिस्टम खराब हो जाएगा। और अच्छा संत कौन है? अच्छा संत मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का अच्छा कोई सॉलिसिटर हो, वो जाके सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे बहस करके केस जीत जाता है। ऐसे अच्छे संत जो होते हैं, ये परमात्मा की अदालत में इनकी वो विधि होती है हमारे लिए उस केस को कैसे करना का है। वो हमें दुख देंगे, हमें अभाव महसूस नहीं होगा। आज मैं चाहूँगा कि मेरे पास 5 करोड़ आए, नहीं आएगा, पर मुझे अंदर वो अभाव नहीं होगा। मेरे पास अगर 20-50 लाख भी होगा, मैं उसमें खुश रहूँगा, शांति रहेगी। भले 4.5 करोड़ नहीं आ रहा, पर दुख नहीं रहेगा। शरीर में रोग बहुत प्रकार के आ जाएंगे, पर वो रोता नहीं रहूँगा सारा दिन रोग को लेके, हाय मर गया जी, हाय क्या होगा जी, वो नहीं होगा। वो एक और रोग दे देगा मेरे को और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु बाबा को मालूम है कि मैं जो इसे देना चाह रहा हूँ, इसके फंद, ये जो फंद है पापों के, काट रहा हूँ। तरीके 1000 हैं। वो जिसको आप बोलते हो ना सूली का शूल कैसे करना है, वो सूली का शूल, वो तलवार की जगह सुई चुभेगा। जो शरण में नहीं है उनको तलवार लगती है, जिसका सहायक हो। जाके रक्षक गुरु धनी कहाँ कहाँ तक और, जिसके रक्षक हो जाए गुरु व नारायण, वो ये क्या स्वाद है, एक नशा है।
ये जिसको लग जाए ना वो समझ सकता है, जिनको नहीं लगा है उनको मेरी बातें समझ में आकर भी समझ नहीं आएंगी। आई गिव यू गारंटी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 50 लोगों को आई कैन फील इट नाउ, मेरी बातें उनको सुनकर भी समझ में नहीं आएंगी। क्यों? जो मैंने अपने गुरुओं से सुना है। और हम सच बोलने में डरते नहीं, बुरा लगे तो लगे, क्योंकि हर जीव के पाप हैं। जिसके पाप ज़्यादा होते हैं ना उससे सत्संग नहीं सुहाता, उससे सत्संग की बातें नहीं सुहाती, उससे सत्संग करने वाला नहीं सुहाता। जितने ज़्यादा पाप होंगे, इसकी निशानी बता रहा हूँ, आप अपने अंदर डायग्नोस कर सकते हो। जब पुण्य होंगे आप सत्संग के लिए तड़पोगे। मैं देखता रहता हूँ महीने में एक व्यक्ति मुझे फ़ोन नहीं करेगा कि सत्संग करना है जी, सत्संग कब करें। रुचि हो तो व्यक्ति आगे बढ़े। ज्ञान की रुचि नहीं है, फॉर्मेलिटी है। हमारे अंदर जो है बेस, दूसरों को दिखाने के लिए कभी मत जियो, अपनी आत्मा को दिखाने के लिए जियो भाई। अपनी आत्मा के सच्चे बनो। ये फॉर्मेलिटी मत करो कि दूसरों को दिखाने के लिए सत्संग में जाना है। दूसरा कौन है भाई? शमशान में तो अकेले जाओगे या कोई दूसरा जाएगा? धर्म और कर्म अकेले करोगे या और करेगा? कर्मों का फल यमराज देगा, किसको देगा? आपको, मुझे। तो हम अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ रहे हैं, इतने अज्ञान में जी रहे हैं हम लोग। हम अपने ही से अज्ञान हैं। हमें दीन दुनिया का ज्ञान हो रहा है, होशियारी का, चालाकी का, कपट का, जो हम खुद नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं और गिरने जा रहे हैं। अपना पतन करना है या उत्थान करना है, ये हमारे हाथ में है। वो तो सहायक खड़ा है पर हम मदद लेना नहीं चाह रहे। तभी कहा गीता में अंता मति सा गति, एक गीता के शब्द है कि अंत में जैसी मति होगी वही गति होगी। हम मनुष्य समझते हैं होशियार कि जब मैं मरने वाला होऊंगा ना तब मैं गीता का पाठ सुन लूंगा। भले घर वाले उसके गीता का पाठ सुना दें, भले प्राण ना निकले उसके, मगर प्राण आपको दिखने के लिए नहीं दिख रहे। मगर जो प्राणों की शक्ति होती है, प्राण एक सेकंड में नहीं जाते भाई साहब। पहले प्राण जाते हैं पैरों से, जो प्राण शक्ति है उसके पैरों से निकलती है। उसके पैर चलना बंद, ऊपर से प्राण चले गए, आपके पेट से चलेगी शक्ति बाहर, सूंघने की शक्ति चली जाएगी, धीरे देखने की शक्ति जाएगी, सुनने की शक्ति चली जाएगी। आप बोलोगे वो बता नहीं पाएगा मैं सुन नहीं पा रहा हूं। समझने की शक्ति चली जाएगी उसकी, शब्दों को सुन के समझ के ग्रहण करने की शक्ति चली जाएगी उसकी। तो कौन सा गीता का पाठ सुन लेगा? वो तो हम अपना दिखा रहे हैं उसके आगे। अगर शक्तिपति, वो शक्तिपति साथ में है उसके, तो बेड़ा पार। और अगर हम सोचें चालाक, अंत में कह दूंगा राम राम जी तो निकल लूंगा ऊपर। राम राम तभी निकलेगा जब मेरे अंदर शक्ति सक्रिय होगी। वो माचिस का जो मसाला है वो अंदर सक्रिय होगा तो अंत समय भी मैं कहूँगा नारायण जी जय गुरुदेव, त्याग दूंगा प्राण। नहीं तो व्यक्ति रोते हैं, मोह में रोते हैं, मैं मर गया तो पीछे परिवार का क्या होगा, उसका क्या होगा। वो रुलाता है मेरे धन का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे पीछे से क्या होगा। जैसे जैसे आप बूढ़े हो रहे हो सोचो, ये चिंता आपके अंदर अभी से आनी शुरू हो गई है। दिन रात मेरा घर, मेरे हिसाब से चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये नहीं करो, ये बीमारी लग चुकी है आपको। इसे बोलते हैं मोह। किसका? पत्थरों का। किसका? मोह का। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब दुखों का मूल कारण ये क्या? मोह। मेरा अटैचमेंट कहाँ चला गया? पत्थरों में, इंसानों में। मेरा अटैचमेंट भगवान के नाम में गया ही नहीं। बहुत पुण्य आत्माएं मैंने देखी हैं, बहुत पुण्य आत्माएं हैं जो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है संसार की तरफ से विरक्त होकर, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार की विरक्ति छोड़कर, आसक्ति छोड़कर अपना मन और भगवान के गुरु के चरणों में, स्मरण में लगाते हैं।
अपने को खुद ही ज्ञान देते हैं गुरुओं का कि सत्य वही है, राम नाम ही सत्य है, सत्य वही है, उसका नाम सत्य है, उसको पकड़ो, उसका स्मरण करो। बहुत संसार को भोग लिया, और कितना भोगूंगा, खूब भोग लिया, खूब सो लिया, खूब खा लिया, खूब पी लिया, खूब फैशन कर लिया, और कितना भोगूं। अपने आप को वैराग्य देते हैं। तो ऐसा जो जीव होता है उसके अंदर ही अंत में उसका गुरु सहायक होता है। गुरु और नारायण के ही पार्षद उसके पास आते हैं। वो प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा खुश होता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। भाई जब आप फॉर एग्जांपल कोई आपका बच्चा हो, विदेश में रहता हो, वो 5 साल से घर ना आए, उसे छुट्टी सैंक्शन हो जाए, उससे पूछो कितना तड़पता है। हम भी जब बैचलर थे तो कैलेंडर में लिखते थे, सेठ ने छुट्टी दे रखी है, 60 दिन रह गए, 59, 30 डेज रह गए, 28 डेज रह गए। एक्साइटमेंट थी घर आने की, अपने घर आऊँ। ऐसे भक्ति मार्ग में जब आप हमारी आत्मा और मैच्योर होती है और मन और बुद्धि पलट जाते हैं संसार से, तो उस दिव्य गुरु के, उस पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु के दर्शनों के लिए तड़पता है जीव, तड़पता है, तड़पता है, बहुत तड़पता है। वो तड़पन ही भक्ति है। उसी का ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, अभ्यास से नित्य कुंतेव, ये कुंती के पुत्र तुझे नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। तो भक्ति बिना ज्ञान के अधूरी है। वो ज्ञान मिलता है सत्संग से। तो रुचि अगर हमें अंदर होगी, बिना ज्ञान की, बिना अगर ज्ञान नहीं हो, मैं माला फेरूं तो कोई फायदा नहीं है, ढोंग है। अगर ज्ञान साथ में हो, और तब माला का एक मन का भी उसको हिला देगा। वो देखेगा मुझे कौन पुकार रहा है। जब ज्ञान होगा, ज्ञान कौन सा? प्रभु जी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। जब ये ज्ञान मुझे आ जाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी है वो सब तेरा है, वो तेरी चीज तुझे सौंप कर प्रभु क्या लागे है मेरा, मैं तेरा हूँ, हे गुरुदेव मैं तेरा हूँ, तेरी कृपा से मेरा अस्तित्व है। ओम। उसी को श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान की वाणी, कि तूने जो जो धारण कर रखा है इस बुद्धि में, मन में, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास ये है, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो त्याग कर दे इसका। एकमात्र मेरा सहारा ले, मेरा एकमात्र मेरा, वो कंडीशन दे रहा साथ में, एक कंडीशन है, माँ मेंकम, ये भगवान की कंडीशन है। और भगवान के वचन को कभी कोई क्रॉस नहीं कर सकता। एक उसका सहारा, हम सोच लें, हमें उसका अंदर एक, जिसको मानते हो एक का सहारा नहीं है। हम सब की प्रॉब्लम यह है कि हम में ना वफादारी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। आज कोई भी है, आज 20 साल हनुमान को मानेगा, छोड़ देगा, फिर दुर्गा के पीछे पड़ेगा, फिर काली के पीछे पड़ेगा, फिर शिव जी के पीछे पड़ता है, फिर उस संत को पकड़ेगा, फिर उस पीर को पकड़ता है, उसको छोड़ता है। वफादारी एक की नहीं है, वो आचरण में नहीं है, वो लॉयल्टी नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, एक से वफादारी नहीं है। जिसने जो कहा तेरा काम वहां होगा, वहां जा, चला गया, वफादारी नहीं है। गुरु से बढ़कर ये देवता तो बोलना पड़ता है, जिन्हें आप देवता बोल रहे हो ना, हनुमान हो, जो भी ये देवता हैं, गुरु की पदवी परमात्मा ही है गुरु। जब उस पदवी पे उसको नमस्कार करने के बाद जब हम नीचे नमस्कार करना शुरू कर लेते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, तो सोचो आपकी लॉयल्टी है।
नीचे से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे आता है? वो कहता है नमस्कार सबको कर, पर हमारे अंदर होता है नमस्कार के चक्कर में लालच, यार ये देवता ये फल दे देगा, लालच से भजते हैं और सोचते हैं उस गुरु को नहीं मालूम। अजी आप सोचते बाद में हो, उसको वो पता होता है। मैंने तो गुरु को देखा है ना, आप गुरु, मेरे गुरु की गद्दी में आते थे लोग, आपके बैठने से पहले मेरे गुरु की कलम लिखी होती थी कि ये व्यक्ति आया है, ये पूछेगा, घर से इतने प्रश्न पूछ के आया था, यहाँ फिर ये सोचा मेरे बारे में क्या सोच रहा था, मेरे बारे में यहाँ तक सोच रहा था कि ये ढोंगी है, ऐसा कोई नहीं जो बता सकता है, यहाँ तक बोलते थे। और तू अपने घर में बैठकर कमरे के अंदर यहाँ खड़ा था, इतने लोग बैठे थे और तू मेरे बारे में ये बोला, यहाँ तक बता देते थे मेरे गुरु। उस गुरु से क्या छुपा है? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आप दिन रात शाम को आरती करते हो, ओम जय जगदीश हरे की, आप खुद ही बोल रहे हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, खुद ही बोल रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो ना। भगवान को क्या बोल रहे हो? प्राण, भगवान को बोल रहे हो ना। इसको तो हम सब बात कर रहे हैं, तो हमारे प्राण है ना शरीर में, वो पति जी है ना अंदर, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। वो पति जी चले जाए बाहर, फिर बोलेंगे अभी तो बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, तो था लगा दोगे 1 सेकंड में। जब तक पति है, वो आत्मा का पति है, वो आत्मा है, तब तक ये शरीर एक्शन कर रहा है, संसार का सुख सब महसूस कर रहा है। तो वो जो पति है, वो पति कौन? घट घट वासी है वो। घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, हर घट में बसा है वो। कौन? भगवान नारायण। और गुरु कौन है? इसलिए गुरुओं के पास हमारी सारी बात पता होती है, क्योंकि गुरु और नारायण एक ही है। देवताओं को नहीं पता होती। देवता के पास कोई अधिकार नहीं है आपको मुक्ति देने का। कोई देवता आपको मोक्ष नहीं दे सकता, फल दे सकता है, मोक्ष नहीं दे सकता, पापों से छुटकारा नहीं दिलवा सकता, आपको पूजा पाठ का फल दे देगा। वो तो खुद कहते हैं हम अधीन हैं, वो तो खुद चाहते हैं। अगर आपने भागवत कथा अगर देखी हो, पढ़ी हो, सुनी हो, जो सुखदेव जी महाराज थे जिन्होंने भागवत कथा सुनाई थी, सुखदेव जी महाराज जी ने जब बोला सुनाएंगे, तब सब देवता भी आए। और ये अमृत कथा किसके लिए थी? परीक्षित के लिए, मालूम है। तो उन्होंने बोला सुखदेव जी से कंडीशन रखी कि हम एक सौदा करते हैं परीक्षित के साथ। ये परीक्षित जो भागवत कथा इसलिए कर रहा है कि इसे श्राप मिला है कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। अब देवता की सोच अपनी है, इसलिए आपकी कथा सुन रहा है ना कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, इसकी मृत्यु होगी। चलो एक सौदा करते हैं, इसको हम अमृत पिला देते हैं, हमारे पास अमृत है तो ये मरेगा नहीं। आप हमें भगवत कथा का अमृत आप दे दो हमें। परीक्षित ने ठुकरा दिया, परीक्षित ने ठुकरा दिया। कहते मैं तो चाहता हूँ मुझे परमात्मा की शरण जो है, उसकी भक्ति, मुझे वो चाहिए, मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा? 7 दिन बाद नहीं मरूंगा, 700 साल बाद मरूंगा या 7 लाख साल बाद मरूंगा, ये धरती पे ये ड्रामा जो चलेगा और क्या चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। उसने क्या लिया? उसने लिया भगवत, श्रीमद् भागवत का मतलब है जहाँ भगवान की लीला है, भगवान की भक्ति है, भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, उसका श्रवण, उसकी लीला, उसका गुणगान, उसे वो प्रेफर किया। देवताओं को ठुकरा दिया उसने, गुरु सुखदेव जी के और भगवान की कथा के आगे। तभी हनुमान जी के लिए आप गाते हो और देवता चितना, मतलब क्या होता है? आपके चित्त में एक ही देवता रहना चाहिए। लॉयल्टी रखो, लॉयल्टी। अपना कम से कम अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, अपनी वैल्यू को समझो कि बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा, हमारे हाथ में नहीं है।
कोई पूर्वज देखा है आपने जो आपका गया हो, उसने वापस आके बताया हो मैं आ गया हूँ, मैं तेरे घर पे वापस आ गया हूँ, कोई बोलता है आपको आके? हम केवल आंसू बहाते रहते हैं बस। साल में एक बार पंडित को खिलाया, हो गई छुट्टी। यही तो हमारे साथ होने वाला है। क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा? सत्संग बहुत अच्छी, सत्संग वो चीज़ है जो ये छोटी छोटी जो अज्ञान में फंसे हैं ना हम लोग, और अच्छे कर्म नहीं कर पा रहे हैं, शुभ कर्म नहीं कर पा रहे हैं, सत्संग बुद्धि में प्रकाश करता है। कर्म अब भी वही करोगे, अगर सत्संग बैठ जाए तो कर्म आपके शुद्ध होगा, उसका फल बहुत बड़ा होगा, भाषा बदल जाएगी। उस कर्मों के फल को आप अपने गुरु को, इष्ट को, जिसको मानते हो उसके चरणों में समर्पित करना सीख जाओगे। आपके अंदर रोना बंद हो जाएगा जब समर्पित करोगे तो। अगर समर्पित करोगे तो रोना बंद हो जाएगा। बोलोगे मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ, मुझ में कुछ नहीं है। बाबा आपका था, आपको सौंप दिया, आप जाना पर काम जाने। भाषा बदल जाएगी, नहीं तो अपना ही कर्ता बनकर दुखी होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। मन के हिसाब से सुख आ गया तो गर्व फील करते रहेंगे। जो गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि सर्वे रस करता भोगता एक नारायण, संत ऐसा दिखा रहा है, वो नारायण ही है रस करता और भोगता, और हम उल्टे कि सर्वे रस करता भोगता एक मैं ही हूँ, उसमें अहंकार है। भगवान इसलिए कह रहा है गीता में निष्काम कर्म योग, ऐसे ही कहता है ना कर्म योग में। कौन से कर्म करने को बोल रहा है, सकाम या निष्काम? निष्काम। ये नहीं कह रहा कर्म ना कर, कहता कर्म बिना तो तू रह ही नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। कह रहा निष्काम मतलब कर्म तो 200% कर, मगर कामनाओं को त्याग, उसमें फल को त्याग, फल को मेरे पे छोड़ और परिश्रम 200% कर डाल। हम क्या कर रहे हैं, फल 200 नहीं 2000% फल पहले सोच रहे हैं और परिश्रम 10% कर रहे हैं, और फल अपने हाथ में रख रहे हैं मन के हिसाब से। वो हो गया तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। हमारी भाषा ही उल्टी है। अब वो इशारा क्या कर रहा है कि भाई मैं समझदार हूँ, मैं भगवान हूँ, मैंने दुनिया बनाई है, लक्ष्मी मेरे यहाँ रहती है, मैंने देवी देवता बनाए हैं, ये सब मेरे अधीन है, मेरी शरण में है, तू मुझ पे छोड़। तो हमारे काम, हमारी सोच सब शास्त्र के विरुद्ध चल रही है। इसीलिए हमारे अंदर अशांति है। केवल गुरु ही ऐसा है जो विधि बताता है, तरीके बताता है। गुरु को पता है कि आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, आपको वेद के नाम नहीं मालूम, आपको उपनिषद देखे नहीं हैं, आपको पुराण देखे नहीं हैं, आपको पूरी रामायण, गुरु ग्रंथ साहब में कितने हैं श्लोक वो ही नहीं पता होंगे, गुरु नानक जी का तत्वज्ञान क्या वो ही नहीं पता, कहाँ तक शास्त्र में क्या धर्म है उसको समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। तो गुरुओं के पास विधि होती है, गुरु उसका सार बताता है, वो भी हम नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। वो भी हम सुनने के लिए सत्संग में नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। तो सोचो, अपने अंदर एनालिसिस करके इंट्रोस्पेक्शन करो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जय गुरुदेव। मन हो जा दीवाना रे, ओ मन हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरणों में मन हो जा। वो तेरी लेंगे खबरिया रे, गुरु जी के चरणों में हाँ तेरी लेंगे। गुरु जी तो पल भर में तू तो कर ले भरोसा रे, गुरु जी के चरणों में तू तो कर ले भरोसा रे, गुरु जी के। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. He Nath Narayan Vasudeva. He Nath Narayan Vasudeva. He Nath Narayan Vasudeva. Oh, Bhajman Narayan.